नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 81, सर्वोच्च स्थान प्रतिभा आकाशभक्षी सम्राट। प्रभु आर्यन, आपने अभी अभी एक सम्राट स्तरीय पशु के हमले को चकमा दे दिया। क्या वह वही महान टेलीपोर्टेशन था? रक्तराज ब्लड किंग ने उत्सुकता से पूछा। तीनों बड़े बेस में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनके पास स्थान प्रतिभा, स्पेस टैलेंट थी, लेकिन उनमें से अधिकांश की प्रतिभा बहुत साधारण थी। टेलीपोर्टेशन जैसी शक्ति केवल उच्च श्रेणी की प्रतिभा में ही संभव थी। हाँ, आर्यन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वह जानता था कि अब इसे छिपाने का कोई लाभ नहीं है। प्रभु आर्यन, आपके पास टेलीपोर्टेशन है, इसलिए सम्राट भी आपको आसानी से नहीं मार सकता। लेकिन सुरक्षा घेरा टूट चुका है और अब राजा स्तर के पशु वैंग बीस्ट्स फिर से आ सकते हैं। हम इसे दोबारा स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ समय यहाँ रुकें। अगर कोई शक्तिशाली राजा पशु आता है तो कृपया हमारी रक्षा करें। मेघना ने विनती की। आर्यन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं कुछ समय यहीं रहूंगा। आर्यन का मन थोड़ा चिंतित था, डर से नहीं बल्कि समय की बर्बादी से। एक सम्राट पशु दुनिया के पार से बार बार हमला नहीं कर सकता। वे अगले 15 दिनों या एक महीने में कुछ नया करेंगे, उसके बाद उनके हमले रुक जाने चाहिए। पशु जगत की नई योजना। अंतरिक्ष दरार के दूसरी ओर बजरंग किंग कॉन्ग की हालत खराब थी। दरार फाने की वजह से उसे और उसके साथियों को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। उसके तीनों सम्राट पशु मित्र उसे अकेला छोड़कर चले गए। टेलीपोर्टेशन। बजरंग गुस्से से चिल्लाया। उस इंसान के पास साधारण नहीं बल्कि उच्च स्तरीय स्थान प्रतिभा है। मैं अकेले उसे दुनिया के पार से नहीं मार सकता। तब नील मिंगकॉन्ग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं एक ऐसे सम्राट को बुलाऊं जिसके पास सर्वोच्च स्थान प्रतिभा, टॉप स्पेस टैलेंट हो, तो वह अंतरिक्ष को स्थिर कर देगा और फिर तुम्हारा प्रहार उस इंसान को खत्म कर देगा। बजरंग चौंक गया। क्या तुम आकाशभक्षी सम्राट एम्परर की बात कर रहे हो? वह तो इस दुनिया के सबसे भयानक जीवों में से एक है। तुम उसे कैसे मनाओगे? नील ने कहा, मेरा उनसे परिचय है। वे केवल अंतरिक्ष को स्थिर करने में हमारी मदद करेंगे, हमला तुम्हें ही करना होगा। बजरंग मान गया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां खाने लगा। आर्यन की बती शक्ति। समय तेजी से बीता और 25 दिन निकल गए। 3 गुना समय त्वरण टाइम एक्सेलरेशन के प्रभाव में ये 25 दिन मेरे लिए 75 दिनों के बराबर थे। मेरा मस्तिष्क क्षेत्र अब 4% तक विकसित हो गया है और मेरी शारीरिक शक्ति 4 लाख हाथी शक्ति तक पहुंच गई है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी ताकत फिर से दोगुनी हो गई थी। आर्यन को आभास था कि पशुओं का अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा है कि मेरी नकल करने की शक्ति, कॉपी टैलेंट का समय भी पूरा हो गया है। शायद मुझे किसी सम्राट पशु से कोई शानदार शक्ति मिल जाए। आकाशभक्षी सम्राट का आगमन। उधर बजरंग के घाव भर चुके थे। नील, मैं तैयार हूँ। आकाशभक्षी सम्राट को बुलाओ। कुछ ही पलों में एक विचित्र जीव वहां प्रकट हुआ। वह 10 मीटर लंबा था, गहरे सुनहरे रंग का, और उसका सिर उसके शरीर का आधा हिस्सा था। उसके पूरे शरीर पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी निशान थे। प्रभु आकाशभक्षी सम्राट। बजरंग ने झुककर सम्मान दिया। आकाशभक्षी सम्राट ने गर्व से कहा, मैं केवल अपनी स्थान कारावास स्पेस इम्प्रिजनमेंट शक्ति का उपयोग करूंगा। मेरी सर्वोच्च प्रतिभा के सामने उस इंसान की उच्च स्तरीय शक्ति बेकार हो जाएगी। वह टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। बजरंग, तब तुम उसे मार देना। बजरंग की आंखों में क्रूर चमक आ गई। अब आर्यन का बचना नामुमकिन लग रहा था। मानव दुनिया, हम। अफसोस कि यह अंतरिक्ष दरार अभी बहुत प्राथमिक है, वरना मैं खुद वहां जाकर देखना चाहता कि वह दुनिया कैसी है। आकाशभक्षी सम्राट एम्परर ने दरार को देखते हुए फुसफुसाया। अगले ही पल उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक भयानक अंतरिक्ष ऊर्जा चारों ओर फैल गई। डिमेंसी बेस के योद्धाओं ने जो सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन बड़ी मेहनत से बनाया था, वह फिर से कागज की तरह फट गया। जका हुआ अंतरिक्ष। आर्यन ने तुरंत खतरे को भांपा और अन्य राजा स्तर के योद्धा वैंग बीस्ट्स भी जान बचाकर दूर भागने लगे। लेकिन अचानक एक ऐसी शक्ति आई जिसने पूरे शून्य को जमा दिया। योद्धा जहां थे वहीं बुद्ध बनकर रह गए। वे अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहे थे, केवल उनके विचार चल रहे थे। शून्य का जम जाना, ये कैसी शक्ति है? योद्धा आतंकित थे। केवल आर्यन जानता था कि यह सर्वोच्च स्थान प्रतिभा, टॉप स्पेस टैलेंट की एक क्षमता है, स्थान कारावास स्पेस इम्प्रिजनमेंट। धिक्कार है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आर्यन ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति को लॉक कर दिया गया था। तभी उसने दरार से एक छोटा सा पंजा बाहर निकलते देखा। वही इस शक्ति का स्रोत था, सर्वोच्च स्थान प्रतिभा। आर्यन के मन में एक विचार कौंधा। वह मौत के डर को छोड़कर उस पंजे की ओर उड़ा। जैसे ही वह 2000 मीटर के दायरे में आया, उसने आकाशभक्षी सम्राट की प्रतिभा जांची।
प्रजाति आकाशभक्षी पशु वॉइड डिवाउरिंग बीस्ट। रक्त प्रतिभा उज्ज्वल चंद्र स्तर रेडियंट मून। स्थान प्रतिभा सर्वोच्च टॉप टियर। इस जीव के पास टेलीपोर्टेशन, स्पेस ब्लेड और स्पेस इम्प्रिजनमेंट जैसी अजेय शक्तियां थीं। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए सोचा कॉपी। प्रतिस्थापन का खेल। उसी समय बजरंग किंग कॉन्ग का विशाल हाथ बाहर निकला और उसने अपना सुनहरा भाला आर्यन की ओर छोड़ दिया। मानव संत अब मरो, बजरंग चिल्लाया। अंतरिक्ष स्थिर होने के कारण आर्यन उस भाले से बच नहीं सकता था। भाला सीधे आर्यन के सीने के आर पार होने वाला था, लेकिन आर्यन के पास एक आखिरी इक्का था, मृत्यु प्रतिस्थापन प्रतिभा सब्स्टिट्यूट डेथ टैलेंट। ये प्रतिभा अंतरिक्ष की सीमाओं से परे थी। जैसे ही भाला आर्यन के शरीर से टकराया, आर्यन ने अपनी जगह उस प्रतिरूप क्लोन से बदल ली जिसे उसने पहले से छिपा रखा था। यह अदला बदली इतनी सूक्ष्म थी कि किसी को पता नहीं चला। पफ, सुनहरे भाले ने आर्यन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर्यन की लाश हवा में बिखर गई। बजरंग के पालतू पशुओं ने आकर आर्यन के झोले स्टोरेज पाउचेस लूट लिए और दरार के उस पार ले गए। पशु जगत में भ्रम। बजरंग ने जब आर्यन के झोले खोले तो वह हक्का बक्का रह गया। यह मानव संत इतना गरीब कैसे हो सकता है? मेरा जल नाग मोती कहाँ है? उसे लगा कि आर्यन की मृत्यु के साथ ही उसकी पोर्टेबल स्पेस निजी अंतरिक्ष नष्ट हो गई और मोती हमेशा के लिए अंतरिक्ष के शून्य में खो गया। वह गुस्से में दहाड़ा, नीच मानव, जब मैं तुम्हारी दुनिया में कदम रखूंगा तो तुम सबको मिटा दूंगा। बजरंग, नील और आकाशभक्षी सम्राट को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन अभी जीवित है। एक नई शुरुआत। डिमन-सी बेस के पास एक गहरी पहाड़ी गुफा में आर्यन एक पत्थर की शिला से उठकर बैठा। उसने अपने शरीर की जांच की, वह पूरी तरह सुरक्षित था। काम कर गया। अब सबको लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसका नुकसान तो हुआ था, कुछ संसाधन और झोले, लेकिन जो उसने हासिल किया था वह अनमोल था। उसके पास अब सर्वोच्च स्थान प्रतिभा थी। अध्याय 82 तलवार की मंशा सेबर इंटेंट पूर्णता पर। आर्यन ने सर्वोच्च स्थान प्रतिभा टॉप टियर स्पेस टैलेंट वाले किसी व्यक्ति को खोजने के लिए कई बार प्रयास किए थे, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज उसे यह शक्ति मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए उसे अपनी मृत्यु प्रतिस्थापन प्रतिभा सब्स्टिट्यूट डेथ टैलेंट का एक बार उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसे लगा कि यह पूरी तरह सार्थक था। प्रतिस्थापन प्रतिभा उसकी शक्ति नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन सर्वोच्च स्थान प्रतिभा उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। उदाहरण के लिए, अब उसके टेलीपोर्टेशन की सीमा और स्पेस ब्लेड की शक्ति पहले से कहीं अधिक होगी। सम्मिलन, फ्यूजन। उस छोटी सी गुफा के भीतर आर्यन ने शक्तियों का मिलन शुरू किया। कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थान प्रतिभा का सम्मिलन पूरा हो गया। थके हुए आर्यन ने अपनी नई शक्ति को सक्रिय किया। अचानक एक लहर फैली और उसने हजारों किलोमीटर के अंतरिक्ष को जड़ कर दिया। कमजोर लोग इस जमे हुए अंतरिक्ष में हिल भी नहीं पाएंगे, जबकि शक्तिशाली लोगों की गति भारी रूप से कम हो जाएगी। आर्यन ने महसूस किया, अब वह स्थान कारावास, स्पेस इम्प्रिजनमेंट और स्पेस ब्लेड का एक साथ उपयोग कर सकता था। पहले दुश्मन को जड़ करो और फिर स्पेस ब्लेड से उसे एक ही वार में खत्म कर दो। विदाई और वापसी। आर्यन ने आधे दिन आराम किया और फिर गुप्त रूप से अंतरिक्ष दरार की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि सुरक्षा घेरे फॉर्मेशन को फिर से बनाया जा रहा था। राजा स्तर के योद्धा किंग्स अब दरार से बहुत दूर खड़े थे। आर्यन अदृश्य रहा और उसने मेघना को एक मानसिक संदेश भेजा, मेघना। मेघना चौंक गई। यह आवाज आर्यन की थी। प्रभु आर्यन, क्या यह आप हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसने तो अपनी आंखों से आर्यन को मरते देखा था। हाँ, मैं जीवित हूँ। वह शरीर एक नकली पुतला था। तुम ये बात केवल रक्तराज और नीलराज को बताना। मैं वापस झोंगहाई सुपर बेस जा रहा हूँ, आर्यन ने निर्देश दिया। मेघना ने चैन की सांस ली। आर्यन का जीवित रहना डिमन-सी बेस के लिए एक वरदान था। झोंगहाई में नई ऊंचाइयां। झोंगहाई सुपर बेस लौटने के बाद आर्यन ने अपनी बहन आन्या के साथ कुछ दिन बिताए और फिर अपनी साधना में जुट गया। इस बार उसके 3 लक्ष्य थे। टॉप टियर फॉर्मेशन मास्टर बनना ताकि आन्या के लिए सर्वोत्तम साधना कक्ष बनाया जा सके। तलवार की मंशा सेबर इंटेंट को पूर्णता परफेक्शन पर ले जाना। युद्ध देवता मीनार व गॉड टावर की नई चुनौतियों को पार करना। उसने समय त्वरण सक्रिय किया और युद्ध देवता शिला व गॉड टैबलेट के स्थान में अध्ययन शुरू किया। लक्ष्य 1। 3 दिनों में उसने 200वें प्रतीक रून को समझ लिया और आधिकारिक तौर पर एक उच्च स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन गया। अब वह अपनी बहन के लिए सबसे शक्तिशाली साधना कक्ष बना सकता था। लक्ष्य 2। अपनी ध्रुव तारा तलवार प्रतिभा और शिला की मदद से 15 दिनों के भीतर उसकी तलवार की मंशा सेबर इंटेंट 10-10 यानी पूर्णता के स्तर पर पहुंच गई। मीनार की चुनौती। साधना पूरी करने के बाद आर्यन ने मीनार की 8वीं मंजिल में प्रवेश किया। अपनी नई ताकत के साथ उसने काले कपड़े पहने योद्धा को पल भर में हरा दिया, लेकिन जब उसे अंक मिले तो वह ठगा सा रह गया।
केवल 10 अंक, आर्यन ने चिका पूछा। 7वीं मंजिल पर मुझे 32 अंक मिले थे, तो 8वीं पर केवल 10 क्यों? मीनार की आत्मा ने उत्तर दिया, आर्यन, जब तुमने 7वीं मंजिल पार की थी, तब तुम किंग स्तर पर थे। अब तुम संत बन चुके हो और 8वीं मंजिल तुम्हारे लिए बहुत आसान है। संतों के लिए नियम अलग हैं। 8वीं मंजिल के 10 अंक, 9वीं के 20, 10वीं के 40 और 11वीं के 80 अंक मिलेंगे। लालची मीनार की आत्मा। आर्यन ने मन ही मन कोसा, लेकिन वह जानता था कि नियम सही है। एक संत के लिए राजाओं वाली मंजिलें पार करना बच्चों का खेल था। आर्यन ने युद्ध देवता मीनार की चुनौतियों को जारी रखा। 9वीं, 10वीं, 11वीं और अंततः 12वीं मंजिल को उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। एक संत स्तर के योद्धा के लिए 12वीं मंजिल को साफ करना अत्यंत दुर्लभ बात थी। आर्यन चाहता तो और आगे जा सकता था, लेकिन वह रुक गया। उसके पास अब 385 अंक थे, जो युद्ध देवता शिला पर 1 साल तक साधना करने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही उसने संत रैंक में प्रवेश कर लिया था। संत रैंक संख्या 25, आर्यन मुक्त योद्धा गठबंधन, 12वीं मंजिल महान संत स्तर युद्ध शक्ति। महान संत स्तर युद्ध शक्ति का अर्थ है कि आपकी प्रहार शक्ति कम से कम 100 ड्रैगन पावर तक पहुंच गई हो और आपकी गति व रक्षा भी उसी स्तर की हो। यदि कोई 13वीं मंजिल पार कर लेता तो उसे संत राज सेंट किंग की उपाधि मिलती। पूरे जोंगहाई सुपर बेस में केवल 16 ऐसे योद्धा थे। आर्यन अब उनके बहुत करीब था। इस खबर ने पूरे जोंगहाई बेस को हिला दिया। कई सम्राट स्तर के दिग्गजों की नजरें अब इस उभरते हुए सितारे पर टिक गई थीं। आन्या और नन्हे की प्रगति। घर लौटने के बाद आर्यन ने 3 उच्च स्तरीय साधना कक्ष तैयार किए, एक अपने लिए, एक अपनी बहन आन्या के लिए और एक अपने पालतू जानवरों नन्हे, मुन्नी और छोटू के लिए। साधना कक्ष और आर्यन द्वारा दी गई गुप्त कलाओं के कारण आन्या की प्रगति जादुई थी। वह अब एक ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी और जल्द ही किंग स्तर को छूने वाली थी। तभी आर्यन नन्हे लिटिल ब्लड के कक्ष में गया। नन्हे, मैं तुम्हारे लिए एक खजाना लाया हूं, आर्यन ने जल नागमोती वाटर ड्रैगन पर्ल निकालते हुए कहा। नन्हे की आंखें चमक उठीं। मालिक, ये तो नागमोती है। मैं जन्म के समय थोड़ा कमजोर रह गया था, लेकिन इस मोती को निगलकर मैं एक पूर्ण युद्ध रक्त स्वर्गीय ड्रैगन बन सकता हूँ। मेरी साधना प्रतिभा भी बदल जाएगी। नन्हे ने मोती निगल लिया और एक गहरी नींद में चला गया। उसने सोते समय चुनौती दी, मालिक, जब मैं जागूंगा तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर होऊंगा। आर्यन का नया रिकॉर्ड। आर्यन ने भी एकांत साधना शुरू की। 15 दिनों के भीतर उसने 2 भगवान स्तर की तलवार कलाओं, शून्य उजाड़ क्षेत्र, हेवन डेसोलेट ब्लेड डोमेन और क्षण प्रहार इंस्टेंट स्लैश में पूर्णता हासिल कर ली। आर्यन ने अपनी ताकत का हिसाब लगाया। शारीरिक शक्ति 5 लाख, हाथी शक्ति 0.5 ड्रैगन पावर, ऊर्जा संवर्धन के बाद 1 ड्रैगन पावर, शक्ति प्रतिभा 90% 80 गुना वृद्धि, क्षण प्रहार 20 गुना वृद्धि, कुल प्रहार शक्ति 1600 ड्रैगन पावर। 1000 ड्रैगन पावर को संत राज स्तर माना जाता था। अपनी सर्वोच्च स्थान प्रतिभा को मिला दिया जाए तो आर्यन अब संत राज स्तर पर लगभग अजेय था। अपना साम्राज्य बनाने का विचार। मेरी ताकत अब एक संगठन बनाने के लिए पर्याप्त है, आर्यन ने सोचा। अब तक वह लगातार जगह बदल रहा था, लिनहाई बेस से डिमेंसी और फिर जोंगहाई। लेकिन अब वह यहाँ लंबे समय तक रुकने वाला था। एक संगठन बनाने के कई फायदे थे। उसे हर छोटी चीज के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा। उसके अधीनस्थ उसके लिए जानकारी जुटाएंगे, जैसे किसके पास कौन सी दुर्लभ प्रतिभा है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति नकल करने वाली प्रतिभा कॉपी टैलेंट थी। वह किसी भी छिपे हुए जीनियस को एक नज़र में पहचान सकता था, जिसे बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं ढूंढ पाती। जीनियस बनाने की सबसे सही उम्र 15 साल है जब वे साधना शुरू करते हैं। मुझे 15 साल के युवाओं का एक समूह ढूंढना चाहिए और अपनी कोर टीम का पहला दस्ता तैयार करना चाहिए। आर्यन ने फैसला किया। अध्याय 83, नागरिक क्षेत्र का एक बड़ा व्यक्तित्व। एक नया संगठन शुरू करते समय सच्चे जीनियस को आकर्षित करना कठिन होता है, क्योंकि वे पहले से ही बड़े परिवारों या प्रभावशाली ताकतों से जुड़े होते हैं। उन पर भरोसा करना और उनकी वफादारी सुनिश्चित करना आर्यन के लिए मुश्किल था। इसलिए आर्यन ने जोंगहाई सुपर बेस के साधारण नागरिक क्षेत्रों सिविलियन एरियाज में अपनी टीम की तलाश करने का फैसला किया। ये वे इलाके थे जहां पीढ़ियों से कोई बड़ा योद्धा पैदा नहीं हुआ था या जहां के संपन्न परिवारों का पतन हो चुका था। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिन था। आर्यन लुनान नागरिक क्षेत्र पहुंचा, जहां की आबादी लगभग 2 लाख थी। उसने अपनी नकल करने वाली शक्ति कॉपी टैलेंट को सक्रिय किया, जो 2 किलोमीटर के दायरे में सभी की प्रतिभाओं को देख सकती थी। साधारण लोगों की प्रतिभा वाकई बहुत कम है, आर्यन ने माथे पर बल लाते हुए सोचा। उसका नियम सख्त था, या तो शिष्य के पास ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार श्रेणी की साधना प्रतिभा हो, या फिर कोई बहुत ही शक्तिशाली विशेष प्रतिभा स्पेशल टैलेंट। वह औसत दर्जे के योद्धाओं की भीड़ नहीं चाहता था। लिन और उसकी मजबूरी।
लुनान नागरिक क्षेत्र की एक तंग गली में 16 साल का एक लड़का लिन थका हारा अपने काम से लौट रहा था। उसने अपने हाथों में दवा का एक पैकेट मजबूती से दबा रखा था। ये दवा उसकी छोटी बहन की जान बचाने के लिए थी, जिसे उसने अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह से खरीदा था। लिन की साधना प्रतिभा मध्यम थी। काम के बोझ और पैसों की कमी के कारण वह दिन में कुछ ही समय अभ्यास कर पाता था। 15 साल की उम्र में शुरू करने के बावजूद वह अभी तक केवल एक मार्शल अप्रेंटिस ही बन पाया था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, एक कर्कश आवाज सुनाई दी। लिन, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह विशाल था, जो लिन से 1 साल बड़ा था। विशाल एक मध्यम प्रतिभा वाला योद्धा मार्शल आर्टिस्ट था, जो अक्सर कमजोर लोगों को परेशान करता था। विशाल, यह मेरी बीमार बहन की दवा है। ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, प्लीज मुझे वापस दे दो। लिन गिड़गिड़ाया, लेकिन विशाल ने दवा छीन ली। 2000 रुपये की जड़ी बूटियां, इन्हें बेचकर मेरा आज का काम बन जाएगा। विशाल ठहाका मारकर हंसा। जब लिन ने दवा वापस छीनने की कोशिश की तो विशाल ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। आर्यन का हस्तक्षेप। एक मामूली योद्धा होकर इतनी अचानक एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी। एक युवक। आर्यन आगे बढ़ा। देखते ही देखते वातावरण जैसे थम गया। अगले ही पल विशाल जमीन पर गिर पड़ा। वह पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें फूल रही थीं। विशाल समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसी डरावनी आभा केवल अमीर क्षेत्रों के बड़े दिग्गजों की ही हो सकती थी। अमीर क्षेत्र का कोई बड़ा आदमी। विशाल डर के मारे कांपने लगा। प्रणाम महोदय। आर्यन ने विशाल को नजरअंदाज किया और लिन से कहा, अपनी दवा उठाओ। लिन ने कांपते हाथों से दवा ली। आर्यन ने ठंडी आवाज में विशाल से कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। विशाल तुरंत दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। लिन ने आर्यन के पैरों में गिरकर आभार व्यक्त किया। उठो, आर्यन ने शांति से कहा। लिन ने झिझकते हुए कहा, महोदय मुझे घर जाकर इसे अपनी बहन के लिए उबालना है, वह बहुत बीमार है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आर्यन ने सहज भाव से कहा। लिन थोड़ा घबरा गया। महोदय, मेरा घर बहुत छोटा और अस्त व्यस्त है, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करना चाहते? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप हमारे घर आना चाहते हैं तो यह मेरा सौभाग्य होगा, लिन ने हड़बड़ाते हुए कहा और आर्यन को अपने घर की ओर ले गया। लिन का घर लुनान नागरिक क्षेत्र की एक पुरानी और जर्जर इमारत की तीसरी मंजिल पर था। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। कोने में एक लकड़ी के बिस्तर पर 10-11 साल की एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी, जिसका चेहरा बीमारी के कारण पीला पड़ गया था। भैया, आप आ गए। बच्ची ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हाँ मीरा, मैं आ गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ और साथ में एक बहुत बड़े महोदय भी आए हैं, लिन ने बड़े उत्साह से कहा। आर्यन कमरे के बीच में खड़ा था। उसकी नज़रें उस बच्ची पर थीं, लेकिन असल में वह अपनी नकल करने वाली शक्ति से मीरा की प्रतिभा देख रहा था। अचानक आर्यन की आंखों में एक चमक आई। उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। साधना प्रतिभा निम्न एलिमेंट्री, विशेष प्रतिभा परम पवित्र हीलिंग बॉडी अल्ट्रा ग्रेड हीलिंग टैलेंट। ये कैसे संभव है? आर्यन ने मन ही मन सोचा। इस बच्ची की साधना प्रतिभा इतनी कम है, लेकिन इसके पास परम पवित्र स्तर की उपचार शक्ति है। अगर इसे सही प्रशिक्षण मिले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मरहम लगाने वाली योद्धा बन सकती है। आर्यन समझ गया कि लिन और मीरा दोनों ही छिपे हुए हीरे हैं। लिन की वफादारी और मीरा की दुर्लभ शक्ति उसके भविष्य के संगठन के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकते थे। एक नया अवसर। लिन, आर्यन ने शांत स्वर में पुकारा। लिन, जो चूल्हे पर दवा चढ़ा रहा था, तुरंत पीछे मुड़ा। जी महोदय, क्या तुम अपनी और अपनी बहन की किस्मत बदलना चाहते हो? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां तुम्हें कभी भूख और डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। बदले में तुम्हें मुझे अपनी अटूट वफादारी देनी होगी, आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। लिन के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमीर क्षेत्र का इतना बड़ा योद्धा उसे ऐसा प्रस्ताव देगा। महोदय, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यदि आप हमें इस नर्क से निकाल सकते हैं तो मेरी जान आपकी अमानत है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज से तुम मेरे संगठन के पहले सदस्य हो। अपनी बहन को तैयार करो, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। अध्याय 84 आकाशमंडल का प्रारंभिक गठन। लिन का घर बहुत ही साधारण था, एक पुरानी जर्जर झोपड़ी जैसा, जिसमें आंगन तक नहीं था। ये घर इतना पुराना था कि इसे कभी भी गिर सकने वाली खतरनाक इमारत माना जा सकता था। घर में प्रवेश करते ही आर्यन ने एक घास की चटाई पर लेटी एक छोटी लड़की को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। ये लिन की छोटी बहन मीरा थी। मीरा ने आर्यन को देखा और अपनी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, भैया आप आ गए? क्या ये आपके मित्र हैं? मीरा, ये अमीर क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित महोदय हैं। लिन ने जल्दी से परिचय कराया।
आर्यन का नाम सुनते ही मीरा घबरा गई और सम्मान में खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। लिन अपनी बहन के लिए दवा उबालने ही वाला था कि आर्यन ने उसे टोक दिया, दवा उबालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दवा साधारण बीमारियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बहन का शरीर बहुत नाजुक है। ये दवा बहुत गर्म और भारी है, जो इतने कमजोर शरीर के लिए जहर के समान हो सकती है। तो फिर मैं क्या करूं महोदय? लिन घबरा गया। उसे आयुर्वेद या दवाओं का कोई ज्ञान नहीं था, उसने बस इतना सुना था कि ये दवा हर मर्ज का इलाज है। ये बीमारी कुछ भी नहीं है। आर्यन ने अपनी उंगली चटकाई और एक सफ़ेद औषधीय तरल की बूंद मीरा के मुंह में टपका दी। देखते ही देखते मीरा का चेहरा गुलाबी होने लगा और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। भैया, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मीरा बिस्तर पर उठकर बैठ गई और खुशी से चहकने लगी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दवा की कीमत क्या है? मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपका पैसा चुका दूंगा। लिन ने आभार जताया। रहने दो, उस दवा की कोई कीमत नहीं है, आर्यन ने सहज भाव से कहा। असल में उस एक बूंद की कीमत लाखों में थी, जिसे चुकाना एक साधारण इंसान के लिए असंभव था। छिपी हुई प्रतिभाएं। लिन, क्या तुम एक योद्धा बनना चाहते हो? उस विशाल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर। आर्यन ने अचानक पूछा। क्या मैं भी योद्धा बन सकता हूँ? लिन हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि उसकी साधना प्रतिभा केवल मध्यम है। बिल्कुल, असल में तुम्हारी और तुम्हारी बहन की प्रतिभा बहुत अद्भुत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षित कर सकता हूं और तुम दोनों मेरे संगठन का हिस्सा बन सकते हो। आर्यन ने यह मदद दया भाव से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे हीरे को देखकर की थी। उसकी नकल करने वाली शक्ति ने दोनों भाई बहन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। लिन, साधना प्रतिभा मध्यम, गति प्रतिभा सर्वोच्च टॉप टियर अभी सोई हुई, तलवार कौशल सर्वोच्च टॉप टियर, शक्ति प्रतिभा मध्यम, मीरा साधना प्रतिभा ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार, गति प्रतिभा सर्वोच्च टॉप टियर, नक्शा व्यूह रचना फॉर्मेशन प्रतिभा ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार, तलवार कौशल उच्च श्रेणी। आर्यन दंग रह गया। मीरा के पास ध्रुव तारा श्रेणी की व्यूह रचना फॉर्मेशन प्रतिभा थी। झोंगहाई जैसे बड़े बेस में भी ऐसे विशेषज्ञ बहुत दुर्लभ होते थे। आकाशमंडल की स्थापना। लिन समझ गया कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। महोदय, मैं आपके संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। मीरा ने भी लिन के साथ वफादारी की कसम खाए। बातचीत में पता चला कि उनके पिता एक शक्तिशाली योद्धा थे, जो जंगल में मारे गए थे। उनकी मृत्यु के बाद एक अमीर परिवार ने उनका सारा पैसा हड़प लिया और इन बच्चों को इस नर्क में छोड़ दिया। आर्यन ने अंदाजा लगाया कि उनके पिता जरूर किंग स्तर के योद्धा रहे होंगे, तभी उनके बच्चों में ऐसी जीनियस प्रतिभाएं थीं। महोदय आर्यन, हमारे संगठन का नाम क्या है? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन थोड़ा रुका, उसने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा था। फिर उसने गर्व से कहा, हमारे संगठन का नाम होगा आकाशमंडल हेवनली पवेलियन। मीरा ने मासूमियत से पूछा, तो क्या ये संगठन आपने अभी अभी बनाया है? लिन डर गया कि कहीं मीरा की ढिठाई से आर्यन नाराज न हो जाए, लेकिन आर्यन मुस्कुराया। हाँ मीरा, यह भी बना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में आकाशमंडल झोंगहाई सुपर बेस की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक होगा। आर्यन ने लिन और मीरा को अपने नए संगठन आकाशमंडल हेवनली पवेलियन में शामिल करने के बाद उन्हें तुरंत नागरिक क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। उनके पास पैक करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बस कुछ कपड़े लिए और आर्यन के पीछे चल दिए। जहां तक लिन की पुरानी नौकरी का सवाल था, 2000 रुपये महीने की मजदूरी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। नई शुरुआत। मिरर लेक डिस्ट्रिक्ट। आर्यन ने पहले लिन और मीरा को अपने विला में ठहराया, फिर एक बड़ी इमारत खरीदी जो अब संगठन का मुख्यालय बनने वाली थी। उसने अपनी बहन आन्या को लिन के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी। आन्या अब एक ग्रैंड मास्टर थी, इसलिए लिन जैसे मार्शल अप्रेंटिस को सिखाना उसके लिए बच्चों का खेल था। मीरा अभी छोटी थी, 13 साल, इसलिए उसे फिलहाल पौष्टिक आहार और शरीर को मजबूत बनाने वाली दवाओं पर रखा गया, ताकि 6 महीने के भीतर वह साधना शुरू करने के योग्य हो सके। ऋण और प्रतिभा का उन्नयन। आर्यन के सामने एक समस्या थी, लिन की साधना प्रतिभा केवल मध्यम थी। बिना इसे बदले लिन कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन आर्यन उसे मुफ्त में सब कुछ नहीं देना चाहता था। उसने और आन्या ने मिलकर एक योगदान प्रणाली इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन पॉइंट सिस्टम बनाई। अब संगठन का कोई भी सदस्य मिशन पूरे करके या कीमती वस्तुएं जमा करके अंक इंटीग्रल कमा सकता था और उनके बदले में खजाने या प्रतिभा बढ़ाने वाली औषधियां ले सकता था। आर्यन ने लिन को बुलाया। लिन, तुम्हारी मध्यम प्रतिभा तुम्हें कभी किंग स्तर तक नहीं ले जा पाएगी। हमारे संगठन के पास एक असाधारण औषधि एक्स्ट्रॉर्डनरी पिल है जो तुम्हारी प्रतिभा को सीधे असाधारण श्रेणी एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रेड पर ले जा सकती है। इसकी कीमत 10 लाख अंक है। तुम्हारे पास अभी सिर्फ 100 अंक हैं।
मैं तुम्हें ये दवा अग्रिम एडवांस पर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अगले 3 सालों में ये 10 लाख अंक चुकाने होंगे, वरना हर साल 1 लाख अंक का ब्याज देना होगा। क्या तुम तैयार हो? लिन ने बिना सोचे समझे कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। उसे कर्ज का डर नहीं था, उसे बस कमजोर रहने से डर लगता था। लिन ने दवा ली और अब उसकी प्रतिभा असाधारण श्रेणी की हो चुकी थी। संगठन का विस्तार। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने जोंगहाई सुपर बेस के सभी नागरिक क्षेत्रों की छानबीन की। उसने कुल 100 लोगों को चुना। 18 ऐसे युवक जो साधारण थे लेकिन उनके पास बहुत ही विशेष प्रतिभाएं थीं। बाकी 15 साल से कम उम्र के किशोर, जिनकी न्यूनतम साधना प्रतिभा उच्च स्तरीय थी और जिनके पास सर्वोच्च विशेष प्रतिभाएं थीं। पूरे नागरिक क्षेत्र में मीरा सहित केवल 3 लोग ऐसे मिले जिनकी साधना प्रतिभा ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार श्रेणी की थी। आर्यन ने इंजीनियर्सों के लिए 20 उच्च स्तरीय साधना कक्ष बनवाए, जिनमें लगने वाली ऊर्जा और धन की मात्रा असीमित थी। मिशन का सारा प्रबंधन आन्या संभाल रही थी। एक बड़ी खबर। 5 दिन बाद आकाशमंडल के गुप्तचरों से एक बड़ी खबर मिली। पल्लवी युद्ध देवता मीनार वॉर गॉड टावर को चुनौती देने आ रही है। आर्यन की नज़रें काफ़ी समय से पल्लवी की परम शक्ति प्रतिभा प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल पावर टैलेंट पर थीं। यह उसके लिए अपनी शक्ति प्रतिभा को परम स्तर पर ले जाने का सबसे सही मौका था। जब आर्यन युद्ध देवता मीनार पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। वह अब एक महान संत ग्रेट सेंट स्तर का योद्धा था, जिसकी फोटो हर जगह मशहूर थी। महान संत आर्यन को प्रणाम। योद्धाओं ने झुककर सम्मान दिया। दूर खड़े आकाशमंडल के शिष्यों ने अपने गुरु को श्रद्धाभरी नजरों से देखा। उन्हें गर्व था कि वे एक ऐसे संगठन का हिस्सा हैं जिसका स्वामी इतना शक्तिशाली है। लेकिन उन्हें आर्यन की हिदायत याद थी, अपनी पहचान गुप्त रखनी है और केवल जानकारी जुटानी है। अध्याय 85 तलवार की मंशा से ऊपर तलवार का मार्ग नाइफ डाओ। आर्यन युद्ध देवता मीनार वॉर गॉड टावर के भीतर चला गया। वह सीधे पल्लवी के बाहर आने का इंतजार नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह अजीब लगता। लगभग 2 घंटे बाद पल्लवी की चुनौती समाप्त हुई। संत रैंक 37 पल्लवी युद्ध कुल्हाड़ी मर्सिनरी हॉल 11वीं मंजिल महान संत स्तर युद्ध शक्ति। जैसे ही यह रैंकिंग जारी हुई, लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। पल्लवी की रैंकिंग आर्यन से काफ़ी पीछे है, जबकि दोनों ने एक ही समय पर संत स्तर हासिल किया था। पल्लवी तो किंग रैंकिंग में नंबर 1 थी। किंग रैंकिंग अब पुरानी बात है। आर्यन ने सबसे शक्तिशाली प्रहार का रिकॉर्ड तोड़ा था। शायद आर्यन ने अपने मस्तिष्क क्षेत्र डीप ब्रेन रीजन को विकसित करने के लिए कोई बड़ा खजाना पा लिया है, इसीलिए वह 12वीं मंजिल पार कर सका। मीनार के भीतर का संघर्ष। पल्लवी जब चुनौती से बाहर आई तो वह थोड़ी निराश थी। मर्सिनरी हॉल के संसाधनों की मदद से उसने अपने मस्तिष्क क्षेत्र को 3% तक खोल दिया था, लेकिन 12वीं मंजिल के काले कपड़े वाले योद्धा ने उसे 3 ही चालों में ढेर कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ने उस योद्धा को कैसे हराया होगा। निश्चित ही आर्यन को उस दिव्य मंदिर डिवाइन हॉल में कुछ बहुत कीमती मिला होगा, पल्लवी ने सोचा। उसे नहीं पता था कि आर्यन की असली ताकत उसकी ध्रुव तारा श्रेणी की तलवार प्रतिभा और उसकी अनेकों शक्तियों में छिपी है। पल्लवी वहां से सीधे युद्ध देवता शिला वो गॉड टैबलेट वाले कक्ष में चली गई ताकि वह अपनी कुल्हाड़ी की मंशा एक्सेंटेंट पर काम कर सके। आर्यन ने भी मौका देखा और उसके पीछे पीछे उसी कक्ष में चला गया। एक नई खोज तलवार का मार्ग नाइफ डाओ। आर्यन शिला के सामने बैठ गया। उसने सोचा, अब मुझे क्या सीखना चाहिए? व्यू रचना फॉर्मेशंस नहीं, वह काम मैं भविष्य में मीरा पर छोड़ दूंगा। क्या मुझे तलवार की मंशा नाइफ इंटेंट से आगे बढ़ना चाहिए? आर्यन की तलवार की मंशा पहले से ही 10-10 यानी पूर्णता परफेक्शन पर थी। जोंगहाई बेस में किसी ने इसके आगे के स्तर के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन आर्यन के पास ध्रुव तारा श्रेणी की तलवार प्रतिभा थी। उसे लगा कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो ध्रुव तारा प्रतिभा का क्या अर्थ? अगर कोई मार्ग नहीं है तो मैं खुद अपना मार्ग बनाऊंगा। आर्यन ने निश्चय किया। उसने अपना 3 गुना समय त्वरण सक्रिय किया और तलवार के गहन रहस्यों में डूब गया। 1 दिन बीता, 5 दिन, 10 दिन। आर्यन पल्लवी को पूरी तरह भूल चुका था। ध्रुव तारा प्रतिभा के कारण उसे एक नई रोशनी दिखाई दी। उसकी पूर्ण हो चुकी तलवार की मंशा से एक नई शक्ति अंकुरित होने लगी, जैसे उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया हो। 15 दिन बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक असीम गहराई थी। मैंने कर दिखाया। 10-10 मंशा के ऊपर भी एक स्तर है। इसे मैं तलवार का मार्ग नाइफ डाओ कहूंगा। ये तलवार का मार्ग प्रकृति के नियमों लॉज से जुड़ा था। यह इतना कठिन था कि बिना ध्रुव तारा प्रतिभा के इसे छूना भी नामुमकिन था। पूरे जोंगहाई बेस में आर्यन ऐसा करने वाला पहला योद्धा था। कॉपी और सम्मेलन। 18वें दिन पल्लवी अपनी साधना पूरी कर कक्ष से बाहर निकली। आर्यन भी उसके पीछे पीछे बाहर आया।
पल्लवी ने उसे संशय भरी नजरों से देखा, जैसे उसे शक हो कि आर्यन उसका पीछा कर रहा है। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, महान संत आर्यन, महान संत पल्लवी। आर्यन ने पल्लवी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। पल्लवी भी बिना कुछ बोले अपने मर्सिनरी हॉल की ओर चली गई। पल्लवी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन 18 दिनों में आर्यन ने न केवल एक नया मार्ग खोज लिया था, बल्कि उसकी परम शक्ति प्रतिभा, प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल पावर टैलेंट और अर्ध परम गति प्रतिभा, सूडो प्रोफाउंड स्पीड टैलेंट को भी कॉपी कर लिया था। घर पहुंचते ही आर्यन अपनी शक्ति प्रतिभा के सम्मिलन मर्ज के लिए बेसब्र था। उसकी शक्ति प्रतिभा पहले से ही 90% अर्ध परम सूडो प्रोफाउंड स्तर पर थी, और अब पल्लवी की परम शक्ति प्रतिभा के साथ इसे एक पूर्ण परम प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल शक्ति में बदलना ही था। उसने आंखें मूंद ली और प्रक्रिया शुरू की। धमाका! उसके शरीर की एक एक मांसपेशी और शक्ति का सार आपस में जुड़ने लगे। 10 मिनट बाद प्रक्रिया पूरी हुई। आर्यन पसीने से तरबतर था, लेकिन जब उसने अपनी प्रतिभा जांची तो वह दंग रह गया। शक्ति प्रतिभा, परम प्रोफाउंड मीनिंग। जैसा कि मैंने सोचा था, रक्षा प्रतिभा की तरह परम स्तर पर पहुंचने के बाद इसे प्रतिशत में नहीं बांटा जा सकता। ये सीधे 100 गुना वृद्धि देती है, आर्यन ने अनुमान लगाया। अगले कुछ दिनों में उसने पल्लवी की अर्ध परम गति प्रतिभा का भी सम्मिलन किया, जिससे उसकी अपनी गति प्रतिभा 60% तक पहुंच गई। 3 महीने बाद आकाशमंडल की प्रगति। समय तेजी से बीता। 3 महीने की कड़ी साधना के बाद आर्यन ने अपने मस्तिष्क क्षेत्र डीप ब्रेन रीजन को 12% तक विकसित कर लिया था। उसने पुराने स्वर्ण कवच लाशों गोल्डन आर्मर कॉर्प्स पपट्स से भी गति प्रतिभा को कॉपी किया, जिससे उसकी गति प्रतिभा अब 90% अर्धपरम स्तर पर पहुंच गई थी। आर्यन अपने संगठन आकाशमंडल हेवनली पवेलियन के मुख्यालय पहुंचा, जहां उसकी बहन आन्या उसका इंतजार कर रही थी। आन्या अब किंग स्तर की योद्धा बन चुकी थी। भैया, आकाशमंडल बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, आन्या ने रिपोर्ट दी। मीरा और कुछ छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य योद्धा मार्शल वॉरियर बन चुके हैं। रोहन और समीर तो एलीट योद्धा के शिखर पर पहुंच गए हैं और जल्द ही महान योद्धा बन जाएंगे। रोहन और समीर वे 2 ध्रुव तारा प्रतिभा वाले लड़के थे जिन्हें आर्यन ने नागरिक क्षेत्र से चुना था। मात्र 3 महीने में उनकी यह प्रगति अद्भुत थी। एक आपातकालीन बुलावा। तभी स्वतंत्र योद्धा संघ लूज कल्टिवेटर अलायंस के मुख्यालय से एक संदेश आया, संघ स्तरीय बैठक। आर्यन थोड़ा चौंक गया। ये संगठन शायद ही कभी बैठकें बुलाता था। जरूर कुछ बड़ा हुआ है, उसने सोचा। जब वह मुख्यालय पहुंचा तो वहां लगभग 30 संत इकट्ठा थे, जिनमें पागल तलवारबाज क्रेजी ब्लेड ग्रेट सेंट भी शामिल था। आर्यन भाई, क्या आपको पता है ये बैठक किस लिए है? पागल तलवारबाज ने गंभीरता से पूछा। नहीं, क्या बात है? तलवारबाज ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद 5 सितारा अंतरिक्ष दरार 5 स्टार स्पेशल रिफ्ट पर कुछ अनहोनी हुई है। नियम के अनुसार हम जैसे महान संतों को वहां जाना पड़ सकता है। सम्राट का अंत। बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और 4 महान सम्राट अंदर आए। सबसे आगे अमर सम्राट विद ग्लोरी ग्रेट एम्परर थे, जो 36 सम्राटों की सूची में 9वें स्थान पर थे और संघ के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। अमर सम्राट ने खड़े होकर कमरे में छाई शांति को तोड़ा। आप सभी का यहाँ आना संघ के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। जो अफवाहें आप सुन रहे हैं वे सच हैं। 5 सितारा अंतरिक्ष दरार पर एक भयानक हादसा हुआ है। हमारे 36 सम्राटों में से एक का पतन हो गया है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी संतों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक महान सम्राट का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अमर सम्राट महोदय, किस सम्राट का निधन हुआ है? पागल तलवारबाज ने कांपती आवाज में पूछा। अमर सम्राट की आंखें दुख और क्रोध से भरी थीं। वह सम्राट विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर थे। आर्यन का दिल धक उठा। सम्राट विक्रम, जिन्होंने कभी किंग स्तर पर सबसे शक्तिशाली प्रहार का रिकॉर्ड बनाया था, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसका मतलब था कि अंतरिक्ष दरार के उस पार की ताकतें कल्पना से कहीं अधिक भयानक हो चुकी थीं। अध्याय 86, आत्मा पर प्रहार करने वाली शक्ति। भीम सम्राट टायरानोसॉरस ग्रेट एम्परर का पतन हो गया है। अमर सम्राट विद ग्लोरी ग्रेट एम्परर ने अत्यंत दुखी स्वर में ये घोषणा की। 36 सम्राटों में से एक का इस तरह जाना बाकी सभी के लिए खतरे की घंटी थी। क्या भीम सम्राट? कई संत हक्के बक्के रह गए। वे तो सम्राटों की सूची में 25वें स्थान पर थे। उनके पास परम रक्षा और परम शक्ति जैसी दो दुर्लभ प्रतिभाएं थीं। आर्यन भी गहराई से सोचने लगा। भीम सम्राट युद्ध देवता मंदिर गॉड हॉल के तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। परम रक्षा प्रोफाउंड डिफेंस का मतलब था कि उनकी रक्षा शक्ति सामान्य सम्राटों से 100 गुना अधिक थी। अगर साधारण सम्राटों की एक पूरी फौज भी उन पर हमला करती तो वे थक कर मर जाते, लेकिन भीम सम्राट को खरोंच तक नहीं आती। फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? आत्मा पर प्रहार, एक अदृश्य खतरा। अमर सम्राट महोदय, भीम सम्राट की मृत्यु कैसे हुई?
पागल तलवारबाज क्रेजी ब्लेड ग्रेट सेंट ने पूछा। उन्हें 3 सम्राट स्तर के हिंसक जीवों ने घेर लिया था। भीम सम्राट उनसे निपट सकते थे, लेकिन तभी अंधेरे में छिपे एक चौथे जीव ने हमला किया। उस जीव के पास आत्मा पर प्रहार, सोल अटैक करने की शक्ति थी। उसने भीम सम्राट की रक्षा कवच को बाईपास किया और सीधे उनकी आत्मा को नष्ट कर दिया, अमर सम्राट ने कांपती आवाज में बताया। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आत्मा प्रतिभा सबसे भयानक शक्तियों में से एक थी। ये शारीरिक शक्ति या रक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है तो एक कमजोर योद्धा भी इस शक्ति से किसी सम्राट को मार सकता है। तो क्या कोई भी सम्राट इसका सामना नहीं कर सकता? एक संत ने डरते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, अमर सम्राट ने समझाया। आत्मा की शक्ति आपकी साधना और इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। 36 सम्राटों में से चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस के पास एक ऐसा दिव्य खजाना है जो आत्मा पर होने वाले हमलों को रोक सकता है। वे उस जीव को ढूंढने निकल चुकी हैं। साथ ही युद्ध देवता मंदिर के रक्तनयन सम्राट ब्लड आई विच एम्परर के पास रक्तनयन की शक्ति है जो आत्मा को चोट पहुंचा सकती है और उस जीव का मुकाबला कर सकती है। आर्यन की योजना और नई चुनौती। आर्यन ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है। उसने सोचा कि काश वह उस जीव की आत्मा प्रतिभा को कॉपी कर पाता, लेकिन एक सम्राट स्तर के जीव के करीब जाना अभी उसके लिए आत्महत्या जैसा था। उसका शरीर तो शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आत्मा अभी केवल 12% विकसित मस्तिष्क क्षेत्र पर टिकी थी। बैठक में अमर सम्राट ने आदेश दिया, अब समय आ गया है कि हम रक्षा के बजाय हमला करें। सम्राट विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि 90% सम्राट और सभी महान संत ग्रेट सेंट अंतरिक्ष दरार के उस पार जाएंगे। जो मना करेगा उसे सम्राटों द्वारा दंडित किया जाएगा। हमें अपनी रक्षा पंक्ति को टूटने से बचाना है। स्वर्ण स्तर से ऊपर की तलाश। बैठक के बाद आर्यन ने पागल तलवारबाज को रोका। तलवारबाज भाई, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ण स्तर गोल्ड लेवल की तलवार कलाओं से ऊपर भी कुछ होता है? पागल तलवारबाज हंस पड़ा। आर्यन भाई, क्या तुमने अपनी तलवार की मंशा को 10-10 पूर्ण कर लिया है? नहीं, अभी तो बहुत समय है। मैं बस उत्सुक था, आर्यन ने झूठ बोला। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने तलवार का मार्ग नाइफ डाउ खोज लिया है। तलवारबाज ने गंभीरता से कहा, हाँ, स्वर्ण स्तर से ऊपर भी कलाएं होती हैं। सुना है कि सम्राट विक्रम के पास ऐसी ही एक प्राचीन कला है। सम्राटों में तीसरे स्थान पर रहने वाले तलवार सम्राट ब्लेड एम्परर ने उसे देखने के लिए 10 स्वर्ण स्तर की कलाएं भेंट की थीं, लेकिन वे उसे सीख नहीं पाए। उन्होंने बस इतना कहा कि उसे सीखना नामुमकिन है। आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। सम्राट विक्रम से वह कला कैसे ली जा सकती है? भूल जाओ, जब तलवार सम्राट जैसा दिग्गज उसे नहीं सीख पाया तो हम क्या चीज़ हैं? उसे देखने की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तलवारबाज ने सिर हिलाते हुए कहा। आर्यन ने बाहर से तो हार मान ली, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वह सम्राट विक्रम से उस असंभव कला को जरूर हासिल करेगा। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि अगले कुछ दिनों में उसे निश्चित रूप से अंतरिक्ष दरार स्पेस रिफ्ट के मोर्चे पर सुरक्षा के लिए चुना जाएगा। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मानवता को बचाने के लिए शक्तिशाली लोगों को आगे आना ही पड़ता है। वह भागने वालों में से नहीं था। सामान्य संतों की तुलना में आर्यन के पास बचने के कई तरीके थे। जब तक उसका सामना उस आत्मा पर प्रहार करने वाले सम्राट स्तर के जीव से नहीं होता, वह किसी भी स्थिति से सुरक्षित निकल सकता था। 3 दिन बाद स्वतंत्र योद्धा संघ का संदेश आया। उसे 10 दिनों के भीतर पशुलोक बीस्ट वर्ल्ड के बेस पर रिपोर्ट करनी थी। 10 दिन, ठीक है, कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, आर्यन ने बुदबुदाते हुए सोचा। खजानों का सौदा। आर्यन के पास अभी भी काफी संसाधन थे। उसने कुछ आकाशमंडल के लिए छोड़े और कुछ को बेचने का फैसला किया, जैसे कि देव निर्माण औषधि फॉर्जिंग गॉड पिल्स। उसके पास ऐसी 2 औषधियां बची थीं। झोंगहाई बेस में ये औषधियां बहुत कीमती थीं। सम्राटों के वे वंशज जिनकी साधना प्रतिभा असाधारण ट्रांसेंडेंट होती थी, वे इनके बिना संत स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सम्राट अपने बच्चों के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार रहते थे। मैं इन दोनों औषधियों के बदले वे खजाने लूंगा जो मस्तिष्क क्षेत्र ब्रेन रीजन के विकास में मदद करें, आर्यन ने योजना बनाई। उसकी बहन आन्या की प्रतिभा ध्रुव तारा श्रेणी की थी, इसलिए उसे भविष्य में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। आर्यन ने संघ के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन डाला। पलक झपकते ही सौदा स्वीकार कर लिया गया। आर्यन से मिलने 2 लोग आए, एक किंग स्तर का योद्धा और दूसरा एक महान सम्राट। उस सम्राट का नाम प्रताप था, जो प्रताप संप्रदाय के दिग्गज थे। महाराज प्रताप, आप यहाँ? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि यह संघ का आंतरिक सौदा था। साथ आए किंग स्तर के योद्धा ने सफाई दी, महान संत आर्यन, कृपया बुरा न माने। महाराज प्रताप अपने बच्चों के लिए ये सौदा करना चाहते हैं और वे बदले में और भी बेहतर कीमत देने को तैयार हैं। महाराज प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें मस्तिष्क क्षेत्र विकसित करने वाले 24 खजाने दूंगा।
एक खजाना चंद्र स्तर रेडियंट मून की प्रतिभा वाले व्यक्ति का 0.5% मस्तिष्क क्षेत्र आधे महीने में विकसित कर सकता है। यह एक बहुत ही ईमानदारी भरा प्रस्ताव है। आर्यन ने तुरंत हामी भर दी। महाराज प्रताप के 2 बच्चे थे, वरुण और उनकी छोटी बहन। दोनों की साधना प्रतिभा असाधारण थी, इसलिए उनके पिता उनके लिए ये औषधियां हर हाल में चाहते थे। चमत्कारिक प्रगति। आर्यन खजाने लेकर घर लौटा और अपनी 3 गुना समय त्वरण शक्ति के साथ साधना में जुट गया। चंद्र स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति इससे 15 दिन में 0.5% विकास करता है, लेकिन मेरी साधना प्रतिभा दिव्य श्रेणी सेलेस्टियल ग्रेड की है। मैं इसे 3 दिन में कर सकता हूं, और समय त्वरण के साथ। बाहर की दुनिया का केवल 1 दिन। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। 1 दिन की साधना में आर्यन ने 0.5% मस्तिष्क क्षेत्र विकसित कर लिया। एक खजाना उसके लिए 1% विकास के बराबर था। 24 खजानों का मतलब था कि 48 दिनों के भीतर वह अपने मस्तिष्क क्षेत्र को 24% और बढ़ा सकता था। 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन का मस्तिष्क क्षेत्र 16.5% तक विकसित हो चुका था। अंतरिक्ष दरार का मोर्चा। रिपोर्ट करने का समय आ गया था। आर्यन ने आन्या और आकाश मंडल के सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए और जोंगहाई सुपर बेस से निकल पड़ा। 7 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह मोर्चे पर पहुंचा। वहां आसमान में 1000 मीटर लंबी दरार थी, जैसे आसमान को किसी ने चीर दिया हो। ये 5 सितारा अंतरिक्ष दरार थी। वहां ध्रुव तारा श्रेणी की शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह रचनाएं फॉर्मेशंस बनी हुई थीं। सेना और ढेरों शक्तिशाली योद्धा वहां तैनात थे। आर्यन को कई ऐसी भयानक आभाएं महसूस हुईं जो सम्राटों की थीं। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, एक किंग स्तर का योद्धा उठकर उसके पास आया। महान संत आर्यन, कृपया मेरे पीछे आइए। अध्याय 87 सम्राट स्तर की युद्ध शक्ति। ठीक है। आर्यन उस किंग स्तर के विशेषज्ञ के पीछे सुरक्षा की परतों को पार करते हुए एक विशाल किले में पहुंचा। वहां उसे एक टोकन दिया गया। ये टोकन अंतरिक्ष दरार स्पेशल रिफ्ट में प्रवेश करने का पहचान पत्र था, ताकि कोई हिंसक जीव रूप बदलकर पृथ्वी में न घुस सके। ये टोकन व्यक्तिगत होता था और इसके बिना सुरक्षा कवच को पार करना असंभव था। दरार को पार करते ही आर्यन के सामने एक विशाल सैन्य बेस था। जोंगहाई बेस की तुलना में ये छोटा था, लेकिन इसकी दीवारें और किले कहीं अधिक मजबूत थे। यहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं, बल्कि पत्थरों से बने मजबूत महल और सुरक्षा व्यू डिफेंस फॉर्मेशंस थे। बेस में ज्यादातर किंग स्तर या उससे ऊपर के योद्धा थे। कुछ ग्रैंडमास्टर भी थे जो सेना का हिस्सा थे और साधारण हिंसक जीवों से निपटते थे। नए होने के कारण आर्यन को 1 महीने का विश्राम समय मिला, जिसके बाद उसे भी मिशन पर जाना था। आर्यन के लिए इस बेस का सबसे बड़ा फायदा यहाँ मौजूद अर्ध परम, सूडो प्रोफाउंड और परम प्रोफाउंड शक्तियों वाले योद्धाओं की भरमार थी। 3 महान परम शक्तियाँ। आर्यन की नकल करने वाली शक्ति कॉपी टैलेंट का समय पूरा हो चुका था। उसने तुरंत एक सम्राट की परम गति प्रतिभा प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल स्पीड टैलेंट को कॉपी किया। समलन फ्यूजन। 10 मिनट बाद आर्यन के पास अब 3 महान परम शक्तियां थीं। शक्ति प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ, रक्षा प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ, गति प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ। पूरे जोंगहाई सुपर बेस में आर्यन शायद इकलौता योद्धा था जिसके पास एक साथ ये तीनों परम स्तर की प्रतिभाएं थीं। अब उसकी एक कॉपी करने की क्षमता बची थी, जिसे उसने रक्तनयन सम्राट ब्लडाइविच एम्परर की शक्ति के लिए बचाकर रखा था। युद्ध का डर। इसी बेस पर आर्यन की मुलाकात शीतल और शालिनी से हुई। शीतल, जो चंद्रदेव संप्रदाय की पवित्र कन्या थी, उसे भी यहाँ तैनात किया गया था। शालिनी, जो एक साधारण संत स्तर की योद्धा थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। एक शाम आर्यन और शालिनी चाय पीते हुए बात कर रहे थे। आर्यन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शालिनी ने पूछा। 20 साल पहले हुए युद्ध में दर्जनों सम्राट मारे गए थे। मुझे डर है कि इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। मेरी जैसी साधारण संत योद्धा के बचने की उम्मीद 10% से भी कम है। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, डर तो थोड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। सम्राटों की वापसी। अचानक बेस में हलचल मच गई। आसमान से रोशनी की 5-6 किरणें उतरीं। ये सम्राट थे। सबसे आगे एक अत्यंत सुंदर महिला थी, जिसके पीछे एक चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ये चंद्र साम्राज्यिक मून एम्प्रेस थीं, लेकिन उनके पीछे के चंद्रमा में दरारें थीं और उनका चेहरा पीला पड़ा था। उनके बगल में एक विशालकाय व्यक्ति था जिसके माथे पर एक तीसरी लाल आंख थी। वह रक्तनयन सम्राट था। आर्यन तुरंत उनके करीब पहुंचा, 2000 मीटर के दायरे में, और अपनी शक्ति से जांचा। योद्धा प्रताप, साधना प्रतिभा चंद्र स्तर रेडियंट मून, रक्तनयन शक्ति मध्यम मीडियम, रक्षा प्रतिभा अर्ध परम 50%, शक्ति प्रतिभा परम, गति प्रतिभा परम, शाप कर्स शक्ति निम्न। आर्यन ने देखा कि रक्तनयन सम्राट के पास शाप देने की शक्ति भी थी,
लेकिन फिलहाल उसकी जान बचाने के लिए रक्तनयन अधिक जरूरी था। ये शक्ति आत्मा पर होने वाले हमलों को रोकने और उन पर पलटवार करने में सक्षम थी। कॉपी। आर्यन के मन में एक विचार कौंधा और उसने मध्यम रक्तनयन शक्ति को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। मध्यम रक्तनयन शक्ति ब्लड आई टैलेंट को कॉपी करने के बाद आर्यन अपने ठिकाने यानी किले की तीसरी मंजिल पर लौट आया। उसने सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन सक्रिय किया और सम्लन मर्ज की प्रक्रिया शुरू की। इस बार कोई दर्द नहीं हुआ, बस शरीर में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। जल्द ही सम्लन पूरा हो गया। अब आर्यन की आंखों से भी वह रक्तनयन शक्ति सक्रिय हो सकती थी। उसे राहत महसूस हुई। अब अगर वह आत्मा पर प्रहार करने वाले उस सम्राट स्तर के हिंसक जीव के सामने पड़ता है तो वह तुरंत पलटवार कर सकेगा और शायद एक ही वार में मरने से बच जाए। सम्राटों की खोज। आर्यन ने शीतल से संपर्क किया और सम्राटों के हालिया मिशन के बारे में जाना। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि रत्नयन सम्राट प्रताप ने उस स्थान से एक हिंसक जीव का बाल ढूंढ निकाला था जहां भीम सम्राट टायरानोसॉरस वीरगति को प्राप्त हुए थे। अपनी शाप शक्ति कर्स टैलेंट का उपयोग करके उन्होंने दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ लिया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें एक मानव सम्राट शहीद हुआ, लेकिन मानवों ने 10 सम्राट स्तर के हिंसक जीवों को मार गिराया। हालांकि आत्मा पर प्रहार करने वाला वह खास जीव बचकर भाग निकला। इस लड़ाई में चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस युद्ध से एक बात साफ हो गई, केवल वे सम्राट जिनकी आत्मा की शक्ति साधारण सम्राटों से 100 गुना अधिक है, वही उस जीव के प्रहार को झेल सकते हैं। पूरे 36 सम्राटों में ऐसे 10 भी नहीं थे। 1 महीने की साधना और अकल्पनीय शक्ति। आर्यन ने खुद को साधना में झोंक दिया। वह हर 2 दिन में अपने मस्तिष्क क्षेत्र डीप ब्रेन डोमेन का 1% हिस्सा खोल रहा था। 1 महीने बाद मस्तिष्क क्षेत्र का विकास 31%। शारीरिक शक्ति 3.1 ड्रैगन शक्ति। सबसे शक्तिशाली हमला 12,400 ड्रैगन शक्ति, जो एक साधारण संत किंग की 1,000 ड्रैगन शक्ति से कहीं अधिक थी। बिना समय और अंतरिक्ष की शक्तियों के भी आर्यन की युद्ध शक्ति अब एक शिखर संत किंग पीक सेंट किंग के बराबर थी। यदि वह अपनी अंतरिक्ष और समय की शक्तियों को जोड़ दे तो वह साधारण सम्राटों को भी जान से मार सकता था। अब मेरे पास सम्राट स्तर की युद्ध शक्ति है, लेकिन जब तक मेरी प्रतिभाएं परम प्रोफाउंड ट्रूथ स्तर को पार नहीं करती, मैं शीर्ष सम्राटों के लिए खतरा नहीं बन सकता। आर्यन ने आह भरी। पहला मिशन एरिया 13। तभी उसके कम्युनिकेटर पर एक संदेश आया। मिशन एरिया 13 में हिंसक जीवों की स्थिति की जांच करें। अवधि 3 दिन। साथी 2 सदस्यीय टीम। बेस के निकास द्वार पर आर्यन अपने साथी से मिला और चौंक गया। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन क्या इत्तेफाक है। हमारा पहला मिशन एक साथ है। दोनों ने उठकर जाने के बजाय जमीन पर दौड़कर जाना बेहतर समझा ताकि वे हिंसक जीवों की नजरों से बच सकें। रास्ते में आर्यन ने बात छेड़ी, पल्लवी तुम युद्ध कुल्हाड़ी मर्सिनरी हॉल की मुख्य सदस्य हो। तुम्हारे गुरु सम्राट विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर के पास एक ऐसी तलवार कला है जो भगवान स्तर गॉड लेवल से भी ऊपर है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या कोई रास्ता है? पल्लवी ने गंभीरता से आर्यन की ओर देखा और कहा, मैं महाराज विक्रम की केवल एक पंजीकृत शिष्या हूँ, इसलिए मैं सीधे तो वह कला नहीं दिला सकती। लेकिन यदि तुम वास्तव में उसे देखना चाहते हो तो एक रास्ता जरूर है। अध्याय 88 स्वर्ण पंखों वाला गरुड़ और शून्य पुष्प। क्या तरीका है? आर्यन का मन उत्साह से भर गया। उसने बस यूं ही पूछा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी के पास वास्तव में कोई रास्ता होगा। आमतौर पर महाराज विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर से वह तकनीक लेना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अभी समय असाधारण है। यदि तुम कोई बहुत बड़ा योगदान देते हो तो तुम यह मांग रख सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, हालांकि वे बहुत कठिन हैं। पल्लवी ने संभावनाओं की सूची गिनाई। पहला, यदि तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाला कोई खजाना हो तो तुम सीधे उस तकनीक का सौदा कर सकते हो। दूसरा, 3 भगवान स्तर गॉड लेवल की कुल्हाड़ी तकनीकें देकर भी वह तकनीक ली जा सकती है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। तीसरा, महाराज विक्रम के निजी शिष्य बनकर। 30 साल पहले उनके एक प्रिय शिष्य की मृत्यु के बाद उन्होंने शिष्य बनाना बंद कर दिया है, जब तक कि कोई अतिमानवीय जीनियस न मिले। चौथा, अमृतायु औषधि लॉन्जेविटी पिल। यदि किसी के पास यह है तो महाराज विक्रम खुशी खुशी वह तकनीक दे देंगे। क्या अमृतायु औषधि? महाराज विक्रम को इसकी क्या जरूरत? एक सम्राट की आयु तो हजारों साल होती है। आर्यन हैरान था। अपनी पत्नी के लिए, पल्लवी ने समझाते हुए कहा, यह एक राज है जो पुरानी पीढ़ी के योद्धा ही जानते हैं। महाराज विक्रम की पत्नी के पास कोई साधना प्रतिभा नहीं थी। 50 साल पहले महाराज ने बहुत जतन से उनकी प्रतिभा को मध्यम स्तर तक पहुंचाया था, लेकिन तब तक उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अब उनकी प्रतिभा ध्रुव तारा श्रेणी की है, लेकिन वे कभी ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाई क्योंकि उनका शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका है। साधना शुरू करने के लिए उम्र एक बड़ी बाधा है।
जब तक कोई ऐसी चीज न मिले जो बुढ़ापे को जवानी में बदल दे, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आर्यन को महाराज विक्रम के लिए दुख हुआ। वह जानता था कि उम्र बने पर शरीर की जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे साधना घातक हो सकती है। लेकिन आर्यन के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसके पास दिव्य मंदिर से मिली अमृत आयु औषधि थी, जो जीवन को 100 साल तक बढ़ा सकती थी। महाराज विक्रम अपनी पत्नी के लिए वह अतिरिक्त 100 साल चाहते थे, ताकि शायद भविष्य में उन्हें ग्रैंड मास्टर बनाने का कोई रास्ता मिल जाए। यह मिशन खत्म होते ही मैं महाराज विक्रम से मिलूंगा, आर्यन ने मन ही मन ठान लिया। एरिया 13 का रहस्य। जल्द ही आर्यन और पल्लवी एरिया 13 पहुंच गए। आर्यन, सावधान रहना, यहाँ किसी भी पल सम्राट स्तर का हिंसक जीव मिल सकता है। साधारण जीव ठीक हैं, लेकिन विशेष शक्तियों वाले जीव हमें खत्म कर सकते हैं, पल्लवी ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। पल्लवी को उसकी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं था। जांच को आसान बनाने के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आर्यन ने अपनी अंतरिक्ष बोध स्पेशल परसेप्शन शक्ति का उपयोग किया। इससे जमीन के नीचे सोए जीव भी उसकी नज़रों से नहीं बच सकते थे। एक ही दिन में आर्यन ने सारा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया। 100 से अधिक सर्वोच्च हिंसक जीव, 3 किंग स्तर के जीव वैंग बीस्ट्स, 10 संत स्तर के जीव। तभी पल्लवी का संदेश आया, आर्यन, मुझे एक अजीब घोंसला मिला है। मेरी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस इसके अंदर नहीं देख पा रही है। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो यहाँ आओ। आर्यन तुरंत वहां पहुंचा। पल्लवी एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी हुई थी और सामने एक काले पहाड़ की ओर इशारा कर रही थी। उस पहाड़ के पत्थर काले थे और वे किसी भी मानसिक दृष्टि को अंदर जाने से रोक रहे थे। उस पहाड़ की गुफाओं से लगातार संत स्तर के हिंसक जीव अंदर बाहर जा रहे थे। अपनी आभा छुपाओ आर्यन, ये घोंसला कोई मामूली जगह नहीं है, पल्लवी ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने अपनी आभा को पूरी तरह समेटा और उस बड़े पेड़ के खोखले तने में प्रवेश कर गया। आर्यन, इस पहाड़ के पत्थर मानसिक चेतना डिवाइन सेंस को रोकने की शक्ति रखते हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। झोंगहाई बेस की कई बड़ी ताकतें अपने मुख्यालय बनाने में ऐसे ही पत्थरों का इस्तेमाल करती हैं, ताकि कोई बाहर से अंदर न झांक सके। इसी वजह से उन संत स्तर के हिंसक जीवों ने मेरी उपस्थिति महसूस नहीं की, वरना मैं कब की पकड़ी जा चुकी होती, पल्लवी ने फुसफुसाते हुए बताया। आर्यन ने अपनी चेतना फैला कर देखी। उसकी शक्ति वास्तव में बहुत कम हो गई थी। वह गुफा के पास सीधे अपनी चेतना नहीं भेज सकता था, क्योंकि पके जाने का डर था। आर्यन, क्या तुम्हारे पास अंदर देखने का कोई और तरीका है, पल्लवी ने पूछा। तभी आर्यन ने पल्लवी की आंखों के सामने अपनी अदृश्य होने की शक्ति स्टेल्थ टैलेंट सक्रिय कर दी। यह पल्लवी दंग रह गई। उसने अपने सामने हाथ बढ़ाकर आर्यन को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी इंद्रियां वहां किसी की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रही थीं। यद्यपि पल्लवी ने पहले भी अदृश्य होने वाले योद्धा देखे थे, लेकिन आर्यन जैसी पूर्ण अदृश्यता उसने कभी नहीं देखी थी, जो एक संत की चेतना को भी चकमा दे दे। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, आर्यन की आवाज़ हवा से गूंजी। पाताल लोक का राजा। आर्यन ने अदृश्य होने के साथ साथ अपनी उड़ने की शक्ति फ्लाइंग टैलेंट भी सक्रिय की। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा से उड़ने के बजाय इस शक्ति का उपयोग किया, ताकि वातावरण में ऊर्जा की कोई हलचल न हो और वह गंधहीन और नीरव होकर गुफा में प्रवेश कर सके। गुफा नीचे की ओर जाती थी, जो एक विशाल भूमिगत दुनिया में खुलती थी। वहां का नज़ारा देखकर आर्यन के होश उड़ गए। वहां सैकड़ों संत स्तर के हिंसक जीव थे और बहुत दूर उसे कुछ सम्राट स्तर के जीव दिखाई दिए। उनमें से एक जीव की आभा इतनी भयानक थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। वह एक विशालकाय सुनहरा पक्षी था, जैसे पौराणिक कथाओं का स्वर्ण पंखों वाला गरुड़, गोल्डन विंज्ड पेंग। उसके पंख 100 मीटर से भी लंबे थे और उसकी आंखें 2 छोटे सूर्यों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही आर्यन उसके 2000 मीटर के दायरे में पहुंचा, उसने उसकी शक्तियां जांची। प्रजाति स्वर्ण पंखों वाला गरुड़, रक्त संबंध प्रतिभा चंद्र स्तर रेडियंट मून, उड़ने की शक्ति परम प्रोफाउंड ट्रूथ, शक्ति प्रतिभा अर्ध परम 30%, रक्षा प्रतिभा परम विदारक शक्ति सेवरिंग उच्च स्तर। ये जीव तो 36 सम्राटों के स्तर का है, बल्कि उनसे भी ताकतवर, आर्यन ने सोचा। शून्य पुष्प वॉइड फ्लावर का रहस्य। अचानक आर्यन के भीतर एक ऐसी तीव्र इच्छा जगी जैसी उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे समझ आ गया, यहाँ उसे वह खजाना मिल गया है जो उसकी नकल करने वाली शक्ति कॉपी टैलेंट को विकसित इवॉल्व कर सकता है। गरुड़ के पीछे उसने एक अद्भुत नज़ारा देखा। वहाँ एक फूल हवा में यानी शून्य में उगा हुआ था। उसकी जड़ें अंतरिक्ष की गहराइयों में धंसी हुई थीं। ये शून्य पुष्प है, यही वह चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। गरुड़ निश्चित रूप से इस फूल की रक्षा कर रहा था। फूल अभी पूरी तरह खिला नहीं था, लेकिन आर्यन इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि खिलते ही गरुड़ उसे खा जाता। आर्यन चुपचाप वहां से पीछे हट गया। उसने गरुड़ को भनक भी नहीं लगने दी।
एक गुप्त योजना। गुफा से बाहर आकर वह पल्लवी से मिला। आर्यन, क्या देखा? पल्लवी ने घबराते हुए पूछा। अंदर बहुत खतरा है। वहाँ 4 सम्राट स्तर के जीव हैं और उनका मुखिया बहुत शक्तिशाली है। हमें फिलहाल उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, आर्यन ने सच कहा, लेकिन शून्य पुष्प की बात छिपा ली। वह नहीं चाहता था कि बेस के बड़े अधिकारी या सम्राट वहां आकर उस फूल पर कब्जा करें। पल्लवी ने लंबी सांस ली। 4 सम्राट, शुक्र है हम अंदर नहीं गए। हमें इसकी रिपोर्ट ऊपर देनी चाहिए। आर्यन ने सुझाव दिया, तुम बाकी इलाकों की जांच पूरी करके बेस लौट जाओ। मैं अपनी अदृश्य शक्ति के साथ यहाँ रहकर निगरानी करूंगा। पल्लवी मान गई। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन उस भयानक गरुड़ से वह फूल छीनने की योजना बना रहा है। अध्याय 89, खजाना हाथ में, गरुड़ का महाक्रोध। 2 दिन और बीत गए। पल्लवी ने एरिया 13 के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण पूरा किया और बेस लौट गई। आर्यन वहीं रुका रहा और बेस को रोजाना रिपोर्ट भेजता रहा। अंततः आर्यन की नकल करने वाली शक्ति, कॉपी टैलेंट का समय पूरा हुआ। अब वह दोबारा वार कर सकता था, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले उसने बेस को एक संदेश भेजा। उसने झूठ बोला कि हिंसक जीवों के डेरे में कुछ असामान्य हलचल हो रही है, इसलिए बेस किसी शक्तिशाली सम्राट को बैकअप के लिए तैयार रखे। वह जानता था कि जैसे ही वह शून्य पुष्प वॉइड फ्लावर छीनेगा, वह स्वर्ण पंखों वाला गरुड़ गोल्डन विंज्ड बैंक पागल हो जाएगा। आर्यन चुपचाप गुफा के भीतर पहुंचा और गरुड़ के करीब गया। परम उड़ान प्रतिभा कॉपी, उच्च विदारक प्रतिभा कॉपी। 2 नई शक्तियां हासिल करने के बाद आर्यन की नज़र शून्य पुष्प पर टिकी। वह रेंगते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। झपट्टा, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से फूल तोड़ा और उसे अपने अंतरिक्ष भंडार में डाल दिया। बिना एक पल गंवाए उसने गुफा के निकास की ओर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने अदृश्य होकर भागने का जोखिम नहीं लिया क्योंकि वह बहुत धीमा होता। गरुड़ का तांडव, कूं। गरुड़ की चीख से पूरी गुफा कांप उठी। उसने देखा कि उसका सदियों से संरक्षित खजाना गायब है। उसे आर्यन की आभा महसूस हुई और उसने अपने विशाल सुनहरे पंख फैला दिए। धमाका, सुनहरी रोशनी की अनगिनत लहरों ने पूरी गुफा और पाताल लोक को चीर डाला। गरुड़ ने अंधाधुंध वार किए। सैकड़ों हिंसक जीव उस सुनहरी आग में जलकर राख हो गए। गरुड़ को अपने साथियों की परवाह नहीं थी, उसे बस अपना दुश्मन चाहिए था। आर्यन बाहर की दुनिया में टेलीपोर्ट होकर निकला और सीधे पास की एक नदी में गोता लगा दिया। उसने अपनी उच्च अदृश्य शक्ति सक्रिय की और कीचड़ में छिप गया। गरुड़ आसमान में चक्कर लगा रहा था। उसकी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस हजारों मील के दायरे को खंगाल रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि अगर वह एक पल भी देर करता तो गरुड़ के पंखों की मार उसे धूल में मिला देती। गरुड़ ने गुस्से में जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सम्राट विक्रम से मुलाकात। आधा दिन बीतने के बाद जब बाहर शांति हुई तो आर्यन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बेस की ओर लौटा। वहां पहुंचते ही उसे सम्राट विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर का बुलावा मिला। आर्यन, हमें लगा तुम मारे गए, लेकिन तुम जिंदा लौट आए। सम्राट विक्रम ने उसे देखकर राहत की सांस ली। बस किस्मत ने साथ दे दिया महाराज, आर्यन ने शांति से कहा। वहां क्या हुआ था? वह गरुड़ इतना क्रोधित क्यों था? सम्राट ने पूछा। आर्यन ने सफाई से झूठ बोला, महाराज, किसी बाहरी हिंसक जीव ने शायद उनके डेरे में घुसकर कुछ किया था। मैं तो अदृश्य होकर छिपा हुआ था। जब उस पक्षी ने हमला शुरू किया तो मैं बस अपनी जान बचाकर कीचड़ में दुबक गया। सम्राट विक्रम ने उसकी बात मान ली। उन्होंने बताया, उस गरुड़ ने हमारे एक सम्राट को बुरी तरह घायल कर दिया। अंत में मुझे खुद दखल देना पड़ा। मैंने उसे एक गहरी चोट दी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह बच निकला। वह गरुड़ निश्चित रूप से सम्राट रैंकिंग के टॉप 5 योद्धाओं के बराबर शक्तिशाली है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। सम्राट विक्रम को लग रहा था कि गरुड़ के पास परम गति है, जबकि असल में वह परम उड़ान शक्ति थी। तुमने अच्छा किया जो समय पर चेतावनी दी, वरना हमारे कई सम्राट मारे जाते। सम्राट विक्रम ने उसकी सराहना की। आर्यन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार यह सारा बवाल उसी की वजह से हुआ था। सम्राट को विदा कर आर्यन अपने कमरे में आया। अब समय था उन 2 नई शक्तियों को अपने भीतर उतारने फ्यूज का। सबसे पहले मैं परम उड़ान प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल फ्लाइट शक्ति का सम्मिलन करूंगा। आर्यन ने निर्णय लिया। यद्यपि उड़ान और गति सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके उपयोग अलग हैं। उड़ान शक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह था कि आर्यन अपनी अदृश्य शक्ति के साथ तालमेल बिठाकर बिना किसी ऊर्जा हलचल के तेजी से उड़ सकता था। 10 मिनट के सम्मिलन के बाद उसकी उड़ान प्रतिभा उच्च से परम स्तर पर पहुंच गई। विदारक शक्ति सेवरिंग टैलेंट का परीक्षण। इसके बाद आर्यन ने उच्च विदारक शक्ति को अपने भीतर उतारा। इस शक्ति ने उसे रोमांचित कर दिया। ये किसी भी हथियार या शरीर के अंग को ऐसी धार देता था कि वह दुनिया की सबसे कठोर चीजों को भी मक्खन की तरह काट सके। आर्यन ने इसका परीक्षण करने के लिए 2 उच्च स्तर के हथियार लिए। उसने एक हाथ में विदारक शक्ति भरी और दोनों को आपस में टकराया।
कड़क, जिस हथियार में विदारक शक्ति थी उसने दूसरे मजबूत हथियार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अद्भुत, अब मैं दुश्मनों के हथियारों को तोड़ सकता हूं और हिंसक जीवों के कठोर कवच को भी आसानी से चीर सकता हूं। आर्यन ने उत्साह से कहा। शून्य पुष्प और नकल करने वाली शक्ति का विकास। अब बारी थी उस शून्य पुष्प वॉइड फ्लावर की। जैसे ही आर्यन ने उसे निगला, उसकी नकल करने वाली शक्ति कॉपी टैलेंट के निशान में ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। आर्यन तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसकी नकल करने वाली शक्ति पूरी तरह बदल चुकी थी। दायरा रेंज अब वह 5000 मीटर दूर से शक्तियां देख सकता था। समय कूल डाउन कॉपी करने का समय घटकर केवल आधा महीना रह गया था। नया चमत्कार सम्लन मर्जिंग, अब वह अपनी ही 2 परम स्तर की शक्तियों को मिलाकर एक नई उच्च शक्ति बना सकता था। आर्यन ने देखा कि उसकी परम गति और परम उड़ान शक्तियां आपस में जुड़ सकती हैं। उसने बिना देर किए सम्लन बटन दबा दिया। आधे घंटे के असहनीय दर्द के बाद एक नई शक्ति का उदय हुआ। अति गति शक्ति एक्सट्रीम स्पीड दिव्य श्रेणी डिवाइन ग्रेड। दिव्य श्रेणी। आर्यन दंग रह गया। ये परम स्तर से भी ऊपर का एक नया आयाम था। इस शक्ति ने उसकी गति को 300 गुना बढ़ा दिया था। सम्राट विक्रम से सौदा। अपनी नई ताकत से उत्साहित आर्यन टहलते हुए सम्राट विक्रम वॉक्स ग्रेट एम्परर के महल के पास पहुंचा। उसे अपनी अमृत आयु औषधि लॉन्जेविटी पिल याद आए। महल के द्वार पर तैनात रक्षकों से उसने कहा, कृपया महाराज को सूचित करें कि आर्यन उनसे अमृत आयु औषधि के संबंध में मिलना चाहता है। रक्षक कुछ कहते उससे पहले ही महल के भीतर से गूंजती हुई आवाज आई, किसी औपचारिक सूचना की आवश्यकता नहीं है, आर्यन अंदर आ जाओ। वह सम्राट विक्रम की आवाज थी। आर्यन गहरे आत्मविश्वास के साथ महल के भीतर दाखिल हुआ। उसे पता था कि आज उसे वह रहस्यमयी तलवार कला मिल जाएगी जिसने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अध्याय 90 चंद्र साम्राज्य के साथ उड़ान। अंदर आ जाओ। महल के बाहर खड़े किंग स्तर के रक्षक पीछे हट गए। जब स्वयं सम्राट विक्रम वॉक्स ग्रेट एम्परर ने अनुमति दे दी थी तो उन्हें रोकने का साहस कौन करता। आर्यन महल के भीतर पहुंचा और जोंगहाई सुपर बेस के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले व्यक्ति से मिला। प्रणाम महाराज विक्रम। आर्यन ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। साथ ही उसने अपनी शक्ति से सम्राट की प्रतिभा जांची। योद्धा विक्रम। साधना प्रतिभा चंद्र स्तर रेडियंट मून। शक्ति प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ। गति प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ। रक्षा प्रतिभा परम प्रोफाउंड ट्रूथ। कुल्हाड़ी प्रतिभा उच्च स्तर। 3 परम शक्तियां और उच्च स्तर की युद्ध कला। कोई आश्चर्य नहीं कि वे नंबर 1 हैं, आर्यन ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसने ये भी गौर किया कि सम्राट के पास भी दिव्य श्रेणी डिवाइन रैंक की कोई प्रतिभा नहीं थी। पूरे बेस में शायद आर्यन की अति गति ही एकमात्र दिव्य प्रतिभा थी। एक ऐतिहासिक सौदा। आर्यन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास अमृत आयु औषधि लाइफ स्पैन पिल है। क्या ये सच है? सम्राट विक्रम की आवाज में उत्तेजना और बेताबी साफ झलक रही थी। हाँ महाराज, और वह औषधि इस समय मेरे पास है, आर्यन ने कहा। क्या सच में? सम्राट की सांसें तेज हो गईं। वे दशकों से इसे खोज रहे थे क्योंकि इसे बनाने के लिए ध्रुव तारा श्रेणी के औषधि निर्माता की जरूरत होती है, जो पूरे बेस में कोई नहीं था। लेकिन मेरी एक शर्त है, आर्यन ने टोकते हुए कहा। मुझे पता चला है कि आपके पास एक ऐसी तलवार कला है जो भगवान स्तर गॉड लेवल से भी ऊपर है। मैं उसे इस औषधि के बदले चाहता हूँ। सम्राट विक्रम थोड़े हैरान हुए। तुम उस पौराणिक श्रेणी लेजेंडरी ग्रेड की कला की बात कर रहे हो? वह बहुत अद्भुत है, लेकिन उसे सीखने के लिए तुम्हारी तलवार प्रतिभा का उच्च स्तर से भी ऊपर होना जरूरी है। क्या तुम तैयार हो? मैं पूरी तरह तैयार हूँ महाराज, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। सौदा पक्का हुआ। आर्यन ने औषधि दी और बदले में उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। उस पर सभ्यता के पुराने अक्षरों में लिखा था, नक्षत्र प्रहार स्टारफॉल स्लैश। इन शब्दों में ऐसी आभा थी मानो वे सूर्य, चंद्रमा और सितारों को भी काट सकें। नक्षत्र प्रहार की शक्ति। आर्यन अपने कक्ष में लौटा और अध्ययन शुरू किया। आधे घंटे बाद वह दंग रह गया। ये भगवान स्तर की कलाओं से कहीं अधिक जटिल है। इसका प्रारंभिक स्तर ही आक्रमण शक्ति को 30 गुना बढ़ा देता है। अगर इसे पूर्णता परफेक्शन तक पहुंचा दिया जाए तो ये शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकती है। आर्यन ने हिसाब लगाया, यदि परम शक्ति 100 गुना और नक्षत्र प्रहार 100 गुना को मिला दिया जाए तो कुल हमला 10,000 गुना शक्तिशाली हो जाएगा। ये देवताओं को भी चुनौती देने वाली शक्ति थी। एक नया और खतरनाक मिशन। अगले 20 दिनों तक आर्यन ने अभ्यास किया। वह इस कला की दहलीज तक पहुंच गया था, लेकिन अभी इसे पूरी तरह सिद्ध करना बाकी था। तभी एक नया मिशन आया। चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस की हिंसक जीवों को खोजने में सहायता करें। आर्यन थोड़ा झिझका। चंद्र साम्राज्य 36 सम्राटों में से एक थी। उनके साथ मिशन पर जाना सम्मान की बात थी, लेकिन बेहद खतरनाक भी।
वह मिशन बदलवाने के इरादे से चंद्र महल पहुंचा। वहां उसने चंद्र साम्राज्य को देखा। वे अत्यंत सुंदर थीं और उनकी आभा ठंडी और अभेद्य थी। उनके पास ही सम्राट विक्रम और रत्नयन सम्राट भी खड़े थे। महाराज, आर्यन ने विक्रम से कहा, क्या यह मिशन किसी और को नहीं दिया जा सकता? मैं अभी केवल संत स्तर पर हूँ। साम्राज्य की सहायता करना मेरे लिए थोड़ा कठिन नहीं होगा। बच्चे, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? बगल में खड़े रत्नयन सम्राट ने अपनी तीनों आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। आर्यन ने मन ही मन सोचा, जाहिर है, किसे नहीं लगता। सम्राट विक्रम ने हंसते हुए कहा, आर्यन, साम्राज्य की मदद करना हजारों का सपना है। वे सम्राटों में सबसे कम उम्र की और सबसे प्रतिभावान हैं। लोग उनके करीब जाने को तरसते हैं। चंद्र साम्राज्य का स्वभाव इतना ठंडा था कि बड़े बड़े सम्राट भी उनसे 10 मीटर की दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन इस मिशन की शर्तों के अनुसार आर्यन को साम्राज्य के बिल्कुल करीब रहना था। ये देख बाकी योद्धा जल भुन रहे थे। आर्यन, जिसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने पूछा, महाराज, इतने सारे संत और सम्राट योद्धाओं के होते हुए आप मेरी सहायता क्यों चाहते हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। चंद्र साम्राज्य मून एम्प्रेस चुप रहीं, बस अपनी बर्फीली आंखों से आर्यन को घूरती रहीं, मानो कह रही हो, लड़के, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो और तुम अभी भी नखरे दिखा रहे हो। सम्राट विक्रम वॉरएक्स ग्रेट एम्परर ने समझाया, आर्यन, तुम्हारे पास उच्च अदृश्य शक्ति, टॉप टियर स्टेल्थ है। जहां तक हम जानते हैं, ये शक्ति सम्राट स्तर के जीवों को भी चकमा दे सकती है और तुम अपने साथ किसी और को भी अदृश्य कर सकते हो। उस आत्मा पर प्रहार करने वाले जीव ने पिछली बार सचेत होने के बाद खुद को छिपा लिया है। साम्राज्य के पास एक ऐसा खजाना है जो 2 लोगों की आत्मा की रक्षा कर सकता है। तुम्हारा काम उन्हें अदृश्य रखकर उस जीव तक पहुंचाना है। एक बार वह मिल गया तो हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। आर्यन समझ गया कि उसकी अदृश्य शक्ति का राज अब राज नहीं रहा। क्या मुझे इसके लिए कोई इनाम मिलेगा? उसने बेशर्मी से पूछा। वहां मौजूद सम्राट उसे ऐसे देखने लगे मानो उसका सिर फोड़ देंगे। लेकिन चंद्र साम्राज्य ने शांति से कहा, यदि यह मिशन सफल रहा तो मैं तुम्हें चंद्रमंडल मून गॉड पवेलियन में 1 महीने तक साधना करने की अनुमति दूंगी। ये सुनते ही रत्नयन सम्राट प्रताप के चेहरे पर जलन साफ दिखने लगी। साम्राज्य, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने अपने शिष्यों के लिए केवल 10 दिन मांगे थे और आपने मना कर दिया था, और इसे सीधे 1 महीना। चंद्रमंडल का रहस्य? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, ये चंद्रमंडल क्या है? साम्राज्य ने उसकी ओर देखा और बताया, यह एक प्राचीन खजाना है जो मस्तिष्क क्षेत्र ब्रेन रीजन के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देता है। इसी की मदद से मैंने संत स्तर से सम्राट स्तर तक का सफर केवल 3 साल में पूरा किया था। इसे सक्रिय करने में बहुत संसाधन लगते हैं, इसलिए मैं इसे कम ही खोलती हूँ। मैं तैयार हूँ, आर्यन ने तुरंत कहा। उसने सोचा कि उसके पास पहले से ही दिव्य साधना प्रतिभा और समय त्वरण है। अगर उसे चंद्रमंडल का साथ मिल गया तो उसकी शक्ति किस स्तर पर पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अदृश्य यात्रा। बेस के बाहर आर्यन ने साम्राज्य का हाथ पकड़ा। साम्राज्य के चेहरे पर एक पल के लिए लाली आई और गायब हो गई। आर्यन ने अपनी अदृश्य शक्ति और उड़ने की शक्ति फ्लाइंग टैलेंट एक साथ सक्रिय की। साम्राज्य, मेरी उड़ने की शक्ति से हवा में कोई हलचल नहीं होगी, जिससे पके जाने का खतरा कम रहेगा, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। कई दिनों तक वे हिंसक जीवों के लोक बीस्ट वर्ल्ड की गहराइयों में भटकते रहे। एक पखवाड़े 15 दिन बाद उन्हें अचानक एक भयानक धमाका सुनाई दिया। लाखों मील का इलाका युद्ध का मैदान बन चुका था। 2 सम्राट स्तर के जीव आपस में भिड़ रहे थे। साम्राज्य ने एक चमत्कारी दर्पण निकाला, चंद्र दर्पण। इसमें 2 लाख मील तक का नजारा साफ देखा जा सकता था। आर्यन दर्पण में दिख रहे एक जीव को देखकर चौंक गया। वह तो स्वर्ण पंखों वाला गरुड़ है। वही गरुड़ जिससे आर्यन ने शून्य पुष्प चुराया था, अब किसी और भयानक जीव से लड़ रहा था।